नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 12 है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने 11 चैप्टर तक ख़त्म कर दिया है, सोल्यूशन पूरा का पूरा कर दिया है। प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सोल्यूशन। एक ये प्लेलिस्ट का नाम होगा और एक प्लेलिस्ट का और नाम आपको दिखने को मिलेगा ऑल विद्यासागर। जैसे कि यहाँ इस तरह से लिखा होगा ऑल, एक रहेगा विद्यासागर, ठीक है, जिसका मैंने सोल्यूशन पहले से कर दिया है इसलिए बार बार मतलब बोल दे रहा हूँ। विद्यासागर अंकगणित मतलब इस तरह का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, ठीक है, फुल सोल्यूशन। तो ये प्लेलिस्ट का नाम है जिसमें विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन मैंने कर दिया है, ठीक है। एक और मिलेगा आपको देखने को ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित, ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और यहाँ पे लिखे होंगे फुल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। इन्हीं दो प्लेलिस्ट में सारे के सारे जितने भी वीडियो मिले, इसमें विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन किया हूँ। इसमें 92 वीडियो है, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा तो आपका मतलब 90 प्लस वीडियो है, इसमें 90 प्लस वीडियो है, चूँकि अभी तो इसका सोल्यूशन चल ही रहा है। और इसमें हमने अभी तक हमने 11 चैप्टर तक का सोल्यूशन कर दिया है। अभी तक हमने 11 चैप्टर तक का सोल्यूशन कर दिया है और 12वां चैप्टर आज चालू करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क का चैप्टर है। और इसमें हम विशेष आपको बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद प्रश्नावली सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो से, लेकिन इसमें टाइम एंड वर्क का बताएंगे। और ये जानकारी थी ताकि आपको अगर कहीं विद्यासागर अंकगणित में कोई क्वेश्चन फंसा होगा तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और इससे भी आप मदद ले सकते हैं। चलिए, अभी तो इस बुक में हम लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित में 11 चैप्टर तक कर लिए हैं, 12वां चैप्टर शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर आप विजिट कीजिएगा इस पर और देखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या प्लेलिस्ट सही ढंग से बना है या नहीं। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी खोजने में तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर आपका जिस तरह से कमेंट आएगा उस तरह से, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल तो हम 12वीं चैप्टर देखने वाले हैं लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का 12वां चैप्टर आपका जो है वो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टाइम एंड वर्क है। इसमें देखिए 2 फार्मूला होता है, 2-3 फार्मूले होते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ता है। वो फार्मूला कैसे आता है इसको भी हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ए कोई काम 10 दिन में कर देता है, ए है कोई काम 10 दिन में कर देता है, ठीक है। और बी है वो मान लीजिए कि 20 दिन में वो काम कर देता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो हम सिंपल कर देंगे कि 30 दिन में करेंगे। अधिकांशतः जो टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़े होंगे ना, वो जनरली कह सकते हैं कि 30 दिन में करेंगे, ठीक है। जो कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। कॉमन सेंस की बात है कि ए अकेला जब कर रहा है तो उसे 10 दिन लग रहा है, अब बी अकेला कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है। तो दोनों एक साथ मिलकर करेंगे एक ही काम को तो 30 दिन लग जाएगा। अरे भैया, ये तो अकेला 10 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर करेंगे तो 30 दिन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो ऐसे जनरली हम सोच लेते हैं। जब हम भी पढ़ते थे शुरू में, जब हम टाइम एंड वर्क कंपटीशन का मतलब बुक पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अरे ये कैसा मतलब ये कंसेप्ट दिया है। लेकिन फिर बाद में गौर से सोचे तो लगा कि नहीं, ऐसे बात है, ठीक है। तो कोई भी सोच सकता है, हो सकता है कि कहीं आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम जब हम पढ़े थे तो ऐसा लगा था। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए इसका हम फार्मूला एक यूज करते हैं। इसके लिए सिंपल हम क्या कर देते हैं, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो XY बटा X प्लस Y दिन में काम करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ अगर काम करना चाहें तो XY बटा X प्लस वाई दिन में काम करेंगे, ठीक है। ए और बी मिलकर दोनों काम को कितने दिन में करेंगे, XY बटा X प्लस वाई। अब ये कैसे आता है, जैसे मान लेते हैं कि ए जो है किसी काम को X दिन में कर देता है, ठीक है।
बी जो है वो वाई दिन में कर देता है। जिस तरह ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, उसी तरह हम मान लेते हैं कि ए x दिन में कर रहा है, बी y दिन में कर रहा है। तो हम करते क्या है इसमें, देखिए इसमें लॉजिक होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड एक होता है फ्रैक्शन मेथड, एक होता है फ्रैक्शन मेथड जो लॉन्ग हो जाता है, उसको मैं बताऊंगा भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम एलसीएम मेथड आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाता है। अब क्या कर देते हैं कि एक्स वाई में एक्स से भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा, ठीक है। और इस एक्स वाई में वाई से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता, इफिशियंसी। लेकिन कितने दिन का, पर डे वर्क भी बोल सकते हैं, एक दिन का वर्क बोल सकते हैं, पर डे वर्क बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं इफिशियंसी, ठीक है, पर डे वर्क या इफिशियंसी। अब ये क्या होता है कि टोटल ये वर्क होता है, ये जो होता है आप लिख सकते हैं, ये टोटल वर्क यूनिट होता है, टोटल वर्क यूनिट होता है, इसको हम टोटल वर्क यूनिट बोलते हैं। और ये तो डे है कि कितना दिन में काम कर रहा है, ये तो डे दर्शा रहा है। ए जो कर रहा है एक्स दिन में, बी कर रहा है वाई दिन में, और ये दोनों का जब एलसीएम निकाल देते हैं तो ये हमारा एज्यूम हो जाता है कि जो एक्स वाई जो है, जो एलसीएम है वो टोटल वर्क यूनिट है, मतलब टोटल इतना काम कर देना है, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसमें भाग लगा देते हैं पर डे वर्क से, तो ये निकल जाता है पर डे वर्क यूनिट, मतलब इफिशियंसी इसको हम बोल देते हैं, एक दिन में कितना कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो ये इफिशियंसी निकल जाता है और ये इफिशियंसी निकल जाता है। अब इस तरह से हम क्या कर देते हैं कि अगर दोनों को मिलकर काम कराना होता है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़कर इसमें भाग दे देते हैं, यानी हम एलसीएम में भाग दे देते हैं। अगर ए प्लस बी दोनों को एक साथ कार्य निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, ए प्लस बी बराबर लिख देंगे एक्स वाई, मतलब जो एलसीएम निकाले हैं उसको लिख देते हैं एक्स वाई प्लस एक्स, चाहे एक्स प्लस वाई, दोनों इफिशियंसी को जोड़ देते हैं, दोनों मतलब एक दिन में कितना काम करता है। तो ये वाला ए जो है एक दिन में वाई यूनिट काम करता है, और बी जो है एक दिन में एक्स यूनिट काम करता है, एक दिन का, यानी पर डे यूनिट हम बोल सकते हैं, पर डे वर्क यूनिट बोल सकते हैं, पर डे वर्क यूनिट बोल सकते हैं, इसको जो बोलना है बोल सकता है। बाकी इसका हम प्रयोग बताएंगे आपको, चैप्टर जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन इतना यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ से हमारा बनकर क्या आ जाता है, ए प्लस बी बराबर एक्स वाई बटा एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, एलसीएम में भाग लगा देते हैं पर डे यूनिट वर्ग के दोनों योगफल से, ठीक है। तो यहाँ से बनकर आ जाता है हमारा क्या, ए प्लस बी बराबर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, मतलब इतना दिन में काम करेंगे। तो सेम इसी फॉर्म पर हम रख देंगे जैसे इसका था। तो इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे निकाले हैं एक्स वाई, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 होगा। अब 20 में 10 से भाग देंगे, जैसे इसमें एक्स इससे भाग दिए तो इतना आया, तो 20 में 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 2, फिर 20 में 20 से भाग देंगे तो ये आएगा 1। अब करना क्या है, दोनों को मिलाकर काम निकालना है। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम में भाग दे देते हैं, एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम में भाग किससे देते हैं, इन दोनों को जोड़ कर देते हैं, इसको और इसको जोड़ कर देते हैं। तो दोनों को 2 और 1 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 20/3 डेज आ जाएगा। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 6.2/3 दिन में ये दोनों मिलकर काम करेंगे, न कि 30 दिन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, और यही फंडा पूरे चैप्टर भर में, पूरे प्रश्न भर में यही चलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और होता है, एक और फार्मूला इसी में होता है। तो इसी के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ए प्लस बी जो दिया रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट हम फार्मूला बता दे रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कि ए दिया रहेगा, ए प्लस बी अगर मान लीजिए कोई एक्स दिन में काम कर रहा है और ए अकेला उसे वाई दिन में काम कर दे रहा है, ठीक है। ए जो है एक्स दिन में काम कर रहा है, ए प्लस बी एक्स दिन में काम कर रहा है, और ए अकेला वाई दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बी बताइए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो सिंपल हम इसी को वैसे भी रखते हैं, एक्स वाई ऊपर तो लिखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, वाई में से एक्स घटा लेते हैं, या फिर एक्स में से वाई घटा देते हैं, ठीक है।
मतलब यहाँ पे माइनस केवल रिमाइंडर से मतलब होता है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, x माइनस वाई भी कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है उसको। तो यहाँ से हम केवल b का निकालना होता है, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो a अकेला है, b अकेला है, तो इस तरह से कर दिए। लेकिन यहाँ पे अगर c भी दिया रहे तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी फार्मूला है जो कि हम बता रहे हैं आपको। देखिए मिटा दे रहे हैं इसको, आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। बाकी चैप्टर बनेगा तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, इसे घबराइएगा मत। बेसिक था, अलग कर देते हैं ताकि आपको विशेष मतलब बेसिक देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। ए कर रहा है x दिन में, ठीक है, और बी कर रहा है y डेज में, सी कर रहा है आपका z डेज में। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तीनों अगर a प्लस बी प्लस सी निकालना हो तो कितने दिन में काम करेंगे? तो हम सिंपल कर देते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर इसी तरह से करेंगे, इसमें भाग देंगे तो एक्स से भाग देंगे, इसमें इन सब में एक्स से भाग देंगे तो बचेगा क्या? वाई जेड बच जाएगा, वाई जेड बचेगा ना। और फिर वाई से इन सब में भाग देंगे, इसमें वाई से भाग देंगे तो यहाँ से वाई ख़त्म हो जाएगा, एक्स जेड बच जाएगा, एक्स जेड बच जाएगा। और फिर अगर इसमें हम इस एलसीएम में जेड से भाग देंगे तो एक्स वाई बचेगा। ठीक है, अब तब a प्लस बी प्लस सी को निकालना है तो इसी एलसीएम में हम इन सब को जोड़कर भाग दे देंगे तो तीनों एक साथ निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल एक्स वाई जेड, अब बट्टा कर देते हैं, क्या सिंपल कर देते हैं, वाई जेड प्लस एक्स जेड अब प्लस एक्स वाई, ये हमारा तीनों मिलकर काम हो गया। तो यहाँ से इस सूत्र को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी जितने भी प्रश्न आएंगे प्रश्न के कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे तो वहाँ भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा सारी बातें। ठीक है, बाकी इसको फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 1/, जैसे x करेंगे, फिर 1/y वाई करेंगे, फिर करेंगे आपका 1/z कर देंगे। चूँकि हम इसी तरह से फ्रैक्शन मेथड से करते हैं और इन सब का फिर एलसीएम निकालते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा तो ई से करेंगे तो ये दोनों गुना के रूप में आ जाए तो वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे, फिर वही बात आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है इसमें, इसलिए हम इसको नहीं बताना चाहते, बताएंगे भी नहीं, रहने दीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो ये आप 2-3 सूत्र जो हैं फिर से मैं कलेक्ट कर देता हूँ आपको, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा और ये तो प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, पहला सूत्र जो है, अगर दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर अगर साथ काम कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर केवल और केवल ए निकालना हो, केवल ए कितने दिन में काम करेगा, तो इस स्थिति में हम करेंगे एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई कर दीजिए, चाहे वाई माइनस एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि मतलब बड़ा वाला में से छोटे वाले को केवल रिमाइंडर ले लेना है। यहाँ पे केवल रिमाइंडर, केवल ए भी कर सकता है, केवल बी भी कर सकता है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे माइनस कर, केवल ए कहेगा केवल बी कहेगा तो माइनस कर देंगे, दोनों मिलाकर कहेगा तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। अगर 3 हो, ये तो ए और बी केवल रहेंगे 2 व्यक्ति, तभी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जब 3 व्यक्ति रहेंगे तो क्या कर देते हैं, 3 व्यक्ति के लिए ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, एक्स वाई जेड कर देते हैं। अब बट्टा में क्या कर देते हैं, एक्स वाई जेड, अब बट्टा में एक्स निकालना हो तो वाई जेड कर देते हैं, यहाँ से वाई निकालना हो तो एक्स जेड कर देते हैं, फिर यहाँ से जेड निकालना हो तो एक्स वाई कर देते हैं, सिंपल। तो ये फार्मूला आपका बन जाता है 3 व्यक्तियों को एक साथ अगर काम निकालना हो तो, ए बी और सी। तो यही फार्मूला है जो आप ध्यान में रखेंगे
तो बिल्कुल आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। बाकी हम चैप्टर में मिलेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उस तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए इसी चैप्टर में आपको मैन वुमेन वाला आता है, मैन और वुमेन, या फिर मैन और बॉयज़ आ जाता है, मैन गर्ल्स आ जाता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, बॉयज़ गर्ल्स आ सकता है, बॉयज़ गर्ल्स आ सकता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक और आता है इसमें फार्मूला, जो आप ध्यान में रखिएगा। एक आता है M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2 अब बाई W1 अब बाई W2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको इस मतलब आएगा, जानते हैं कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि आपके प्रश्न में आ जाएगा कि पाँच आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह का प्रश्न मतलब आएगा। तो ठीक है, तो इस मतलब इसलिए नहीं आपको बता रहे थे कि मतलब आएगा इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, तो हम वहाँ बता देते, लेकिन इस तरह का आएगा, ठीक ना, जहाँ पे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि M1 D1 H1 बाई W1 ये फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, M2 D2 H2 बाई W2। कहीं कहीं इस स्थिति में फार्मूला आपको देखने का ये परफेक्ट फार्मूला है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से है। कहीं कहीं आपको फार्मूला देखने को जानते हैं क्या मिल सकता है, केवल मिलेगा M1 D1 बराबर M2 D2 भी मिल सकता है। ये भी गलत नहीं है। जब काम एक हो, निश्चित रहता है काम, या फिर मतलब समय निश्चित रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बट्टा वाला जो W1 और W2 का मतलब क्या है, ये काम है, और काम जब निश्चित रहता है तो दोनों तरफ से काम कैंसिल हो जाता है। इसलिए कभी कभी M1 D1 बराबर M2 D2 ही से काम हो जाता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ठीक है। और ये क्या है M1 D1 H1, ये शायद आप सोच रहे होंगे, तो बता दें। M से होता है मैन, जो कि यहाँ पे बताया है। D से होता है डे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। M से होगा M से होगा मैन, D से होगा डे, और ये देखिए ये जो कर रहे हैं हम 1 1 1 2 2 2 2, तो पहले स्थिति में दिया रहेगा, दूसरी स्थिति में लुप्त कर दिया रहेगा, तो बस वहीं दूसरी स्थिति में आदमी पूछेगा, पहली स्थिति में आदमी दिया रहेगा, दूसरी स्थिति में पूछेगा कि और कितना आदमी लगाए या कितना आदमी लगाए कि काम समाप्त हो जाएगा समय पर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको बताएंगे, ठीक है। और वैसे आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। M से होता है मैन, D से होता है डे, H से होता है आवर्स मतलब घंटा, और फिर आपका W एक आ रहा है वर्ड, तो W से होता है वर्क, मतलब काम कितना है, एक काम है कि दो काम है कि तीन काम है कि चार काम है कि 9 गुना काम है कि 10 गुना काम है। तो ये हमारा बस यही चलता रहेगा। M1 यहाँ कर सकते हैं D1 H1 W1, तो वही बात है। M से ओवरऑल मैंने होगा, D से डे होगा, H से आवर्स होगा, W से वही होगा। तो 1 और 2 लगाने का मतलब ये है कि दो स्थितियाँ बनती है। कभी प्रश्न में एक दो व्यक्ति के साथ संलग्न करके पूछा जाता है कि बताइए कि अगर 5 आदमी काम करे, 5 आदमी 10 घंटा काम 15 दिन में करता है, 10 घंटा का काम 15 दिन में करता है, तो बताइए कि दूसरे कंडीशन में पूछेगा कि दूसरे कंडीशन में बताइए कि कितने आदमी उस काम को 10 घंटे प्रतिदिन अगर करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो वहाँ से निकालना हो जाता है। इसलिए M1 और D1 हमारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं, और क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे आपको समझा देंगे, तो बुरा मत मानिएगा। हो सकता है कि एक ही बातों को मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, तो माफ़ी चाहूँगा अगर रिपीट हो जा रहा है तो। बाकी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली सॉल्यूशन से, और वहाँ पे जितने टाइप का प्रश्न बनेगा सबका मैं आपका वहाँ भी बेसिक आपको बता सकता हूँ और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।